Hello students, how are you? I hope you all are fine. Let's start a magical chapter weather, air and water in science. ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा सन एंड वेदर यानी कि सूर्य और मौसम। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। मौसम कभी कभी दिन प्रतिदिन और कभी कभी हर एक घंटा बदलता रहता है ना बच्चों, ऐसा ही होता है ना। इट कैन बी सनी, क्लाउडी, ह्यूमिड और विंडी। ये गर्म भी हो सकता है, बादलों वाला भी हो सकता है, आर्द्र भी हो सकता है और हवादार भी हो सकता है। Weather reflects the short-term changes in the atmosphere of a place at a particular time. मौसम जो है किसी भी निश्चित समय पर छोटे छोटे बदलाव कर सकता है। ठीक है, अपने आसपास के वायुमंडल में छोटे छोटे बदलाव मौसम कर सकता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में कि वेदर क्या क्या कर सकता है। सो The sun plays an important part in causing changes in weather. सूर्य मौसम के बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। It is the chief source of heat on the earth. ये हमारी अर्थ पर ऊर्जा का सबसे मेन स्रोत होता है। ड्यूरिंग द डे द हीट ऑफ द सन वार्म्स एंड द अर्थ बट नॉट एट नाइट, सो द नाइट्स आर जनरली कूलर देन द डेज। दिन के समय में सूर्य अर्थ को गर्म कर देता है, धरती को गर्म कर देता है, लेकिन रात को ऐसा नहीं होता है। इसीलिए रातें दिन के मुकाबले में कैसी होती हैं बच्चों? ठंडी होती हैं। कैसी होती है रात? सब बच्चे मुझे बताएंगे। ठंडी होती है। और दिन कैसा होता है बच्चों? गर्म होता है ना। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा सन एंड वेदर के बारे में और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एयर। हवा क्या होती है? क्या होती है बच्चों हवा? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, मिश्रण होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपोर। इसके अंदर धूल, धुआं और भाप भी होती है। The blanket of air surrounding the earth is called atmosphere. हमारे चारों ओर, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो एक चादर होती है उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वायुमंडल बोलते हैं। कैसी चादर होती है ये? हवा की चादर होती है। ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंग। नॉर्मली जो हवा चलती है उसको विंड बोलते हैं। जेंटल एंड प्लीजेंट विंड इज कॉल्ड ब्रीज। और जो बहुत ही सुहावनी हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड स्टॉर्म। और जो हवा बहुत ही तेजी के साथ चलती है क्या बोलते हैं बच्चों? तूफान बोलते हैं। So kids, our next topic is water, means पानी। क्या होता है पानी? सभी जानते हैं। Water exists in 3 states. पानी 3 रूपों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है बच्चों। These states are interchangeable in nature. और ये तीनों ही परिस्थितियाँ कैसी होती हैं? बदलने वाली परिस्थितियाँ होती हैं। एक दूसरे रूप को इनमें आपस में बदला जा सकता है। देखिए फर्स्ट है इवेपोरेशन। टेक अ वेट स्पॉन्ज एंड स्विच ऑन द फैन। एक गीला स्पॉन्ज लीजिए और फैन को ऑन कर दीजिए। राइट योर नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड विद वेट स्पॉन्ज। अब आप अपना नाम गीले स्पॉन्ज से ब्लैक बोर्ड पर लिखिए। ऑब्जर्व फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। थोड़ी सेकेंड्स के लिए देखते हैं। यू विल सी दैट द नेम डिसअपियर्स। तो आपको क्या दिखाई दिया बच्चों? कि नाम क्या हो गया? गायब हो गया। हो गया ना बच्चों? गायब हो जाता है ना गीली स्पॉन्ज से लिखने पर नेम। दिस हैपन्स बिकॉज वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपोर। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
ये जो पानी था स्पॉन्ज में, ये किस में बदल गया? वाटर वेपोर में, यानी कि भाप में बदल गया। तो इवेपोरेशन का मतलब होता है बच्चों वाष्पीकरण। द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपोर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, यानी कि पानी की भाप में बदलने की प्रक्रिया को इवेपोरेशन बोलते हैं। आया समझ में सभी को? क्या बोलते हैं बच्चों? इवेपोरेशन। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में, when the weather is hot, more water gets evaporated from the water bodies। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वाटर बॉडीज से, यानी कि नदी तालाब आदि से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इवेपोरेट होता है, मतलब वाष्पित होता है। सो द वाटर वेपोर कंटेंट इन एयर इज मोर इन समर देन इन विंटर। तो इसीलिए सर्दियों के मुकाबले गर्मियों के मौसम में पानी भाप बनकर हवा में तेजी से घुलता है, तेजी से मिल जाता है। दिस मेक्स द वेदर ह्यूमिड। और इससे बच्चों मौसम में क्या बनती है? नमी बनती है। क्या बनती है बच्चों? नमी। इसको ह्यूमिड को आर्द्रता भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर इन द एयर एट अ गिवन टाइम। तो एक निश्चित समय में जो आर्द्रता मौसम में बनती है पानी की भाप की, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। पानी का वाष्पीकरण कुछ निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। अंडर सर्टेन कंडीशंस वाटर इवेपोरेट्स रैपिडली, अंडर अदर कंडीशंस इट मे नॉट। कुछ निश्चित कंडीशंस में पानी जल्दी वाष्पित होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों में ये वाष्पित नहीं भी हो सकता है। सो लेट्स सी these conditions. These are the conditions in which evaporations take place fast. Conditions हैं, these are the conditions. Number first, water evaporates faster when it is windy। जब मौसम बहुत ज़्यादा हवादार होता है तो पानी जल्दी ही वाष्पित हो जाता है। सेकेंड इज वाटर evaporates faster when the temperature is high। जब तापमान बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तेज होता है, तो पानी जल्दी ही वाष्पित हो जाता है। The third point is water evaporates faster when the exposed surface is large। देखिए किड्स, जब उजागर तल बहुत बड़ा होता है तो भी पानी बहुत ही जल्दी वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट, water evaporates faster when the air is dry। जब बच्चों शुष्क हवा चलती है, यानी कि हवा में शुष्कता होती है ना, तो भी जल्दी ही वाष्पीकरण होता है। देखिए बच्चों, कंडेंसेशन यानी कि संघनन। द चेंज ऑफ वाटर वेपोर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि वाटर वेपोर का फिर से वाटर में बदल जाना कंडेंसेशन यानी कि संघनन कहलाता है। कूलिंग ट्रांसफॉर्म्स वाटर वेपोर इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वाटर वेपोर यानी कि जलवाष्प पानी की बूंदों में बदल जाती है, पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती है। पुट अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर फॉर 1 आवर। आप बच्चों 1 घंटे के लिए पानी का 1 गिलास भरकर फ्रीजर में रख दीजिए। ठीक है। नाउ टेक इट आउट एंड कीप इट आउटसाइड फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब आप इसको फ्रिज से बाहर निकालिए और 10 से 15 मिनट्स के लिए इसको आप अलग जगह पर रखकर छोड़ दीजिए। ठीक है। यू विल सी that droplets of water have formed on the outer side। आप देखेंगे बच्चों कि पानी की नन्ही नन्ही बूंदें गिलास में आपको बाहर की साइड दिखाई देती हैं। ठीक है। दिस ऑकर्स ड्यू टू कंडेंसेशंस। और ये बूंदें हमें क्यों दिखाई देती हैं? ऐसा कंडेंसेशन की वजह से होता है, संघनन की वजह से ऐसा होता है। और ये प्रैक्टिकल आपको सभी को करना है और आपके सबके एक्सपीरियंस मुझको सेंड करने हैं। ठीक है बच्चों, करेंगे ना सभी? ऐसा सभी को करना है, कोई भी रहना नहीं चाहिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का संरक्षण। पानी को बचाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम
जानते हैं। The need for water is growing fast, but the resources are either gradually reducing or getting polluted. यानी कि पानी का जो यूज़ है ना, वो तो हमारे अर्थ पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको प्राप्त करने के जो स्रोत हैं हमारे पास में वो कम हैं, और जो हैं वो कैसे हैं, पोल्यूटेड हैं, यानी कि प्रदूषित हैं। सो वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू सेव वाटर इन द बेस्ट वे वी कैन। तो जैसा भी हमसे बन सकता है बच्चों, उसी प्रकार से हमें पानी को बचाने का प्रयास करना। मेक एफर्ट्स टू सेव वाटर इन द बेस्ट वे वी कैन। तो जैसा भी हमसे बन सकता है बच्चों, उसी प्रकार से हमें पानी को बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे भी आप कर पाएं हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि पानी जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो और हमारी अर्थ पर पानी बचा रहे, है ना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, डू नॉट वेस्ट वाटर बाय लेटिंग टैप्स ड्रिप। यानी कि कभी भी टंकियों को खुला छोड़कर हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। देखा है, मैंने कभी कभी देखा है बच्चों, कभी कभी आदत होती है छोटे छोटे बच्चों को कि वो पानी की टंकियां खुली छोड़ देते हैं, है ना। उससे पानी क्या होता है, बूंद बूंद टपकने लगता है। तो ऐसा करने से पानी क्या होता है, वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें हमें तो पानी को बचाना है ना, उसका कंजर्वेशन करना है। अगर आप पानी को नहीं बचाओगे तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा, टंकियों को खुला नहीं छोड़ना है, अपना काम कंप्लीट हो जाने के बाद टंकी को बंद कर देना है। हॉज पाइप शुड नॉट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग कार्स, बालकनीज, किचन्स और ड्राइववेज। जो हमारे घर के जो पाइप्स होते हैं, नदी नालों के जो पाइप्स होते हैं और हमारे घर के जो पाइप होते हैं गंदा पानी निकलने के, उनसे हमें गाड़ियों को, अपनी बालकनी को, रसोई को और सड़कों को साफ नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे तो सब जगह गंदगी हो जाएगी और पानी भी कैसा हो जाएगा, जो आसपास के एरिया में जो साफ पानी है वो भी कैसा हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। बच्चों, जो पानी हम पीते हैं उसको हमें कैसे रखना चाहिए, खुला तो नहीं रखना चाहिए, है ना। उस पानी को हमें साफ सुथरे और ढके हुए बर्तन में रखना चाहिए, जिससे कि उसमें डस्ट ना गिर जाए और फिर वो खराब ना हो सके। खराब पानी को आप पी नहीं सकोगे, उसको फेंक दोगे तो पानी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी रीयूजेज फॉर वाटरिंग प्लांट्स। जिस पानी से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोते हैं बच्चों, उसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं, उसको हम अपने बागीचे में छोड़ सकते हैं, पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। तो उससे हमारा वो पानी क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा, और रीयूज होके वो हमारे काम आएगा और हमारे पेड़ पौधों को पानी मिलेगा और वो ग्रो करेंगे, है ना। नेक्स्ट है, वाइल टेकिंग बाथ। बच्चों, जब भी आप नहाते हैं, इट इज़ बेटर टू यूज़ अ बकेट देन अ शॉवर। तो पानी का फवारा, जिसको शॉवर बोलते हैं, उसके स्थान पर हमें बकेट यानी कि बाल्टी का पानी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शॉवर में पानी जो निकलता है वो वेस्ट होता है, और बकेट में जो हम पानी नहाने के लिए लेते हैं और जब उसको निकालते हैं तो वो उतना ही यूज़ होता है जितनी हमें ज़रूरत है। टैप्स शुड नॉट बी लेफ्ट रनिंग वाइल ब्रशिंग और शेविंग। जब भी शेविंग करते हैं या ब्रश करते हैं तो टैप्स को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, टैप्स को बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों, इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप छोटे छोटे बच्चे भी पानी को बचाने में अपना पूर्ण योगदान दे सकते हैं और अपने घर पर भी सबको इसकी ज़रूरत को आप समझा सकते हैं, पानी के महत्व को समझा सकते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके बच्चों।